डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग विभागीय लेखांकन के इस तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, अंतर विभागीय अंतरण। Whenever goods or services are provided by one department to another, their cost would be separately recorded and charged to the department benefiting thereby and credited to that providing the goods or services. The totals of such benefits, interdepartmental transfers, should be disclosed in the departmental profit and loss account to distinguish them from other items of expenditure. जब भी माल या सेवाओं की पूर्ति एक विभाग से दूसरे विभाग को की जाती है, उनकी लागत को पृथक रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उसके लाभार्थी विभागों से वसूल किया जाता है और पूर्तिकर्ता विभाग को क्रेडिट किया जाता है। ऐसे लाभों का योग अंतर विभागीय अंतरण को विभागीय लाभ हानि खाते में प्रकट किया जाना चाहिए, जिससे अन्य व्ययों की मदों से उन्हें पृथक किया जा सके। अंतर विभागीय अंतरण का आधार, बेसिस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। Goods and services may be charged by one department to another, usually on either of the following three bases. माल या सेवाओं को एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को सामान्यतः निम्नलिखित तीन आधारों पर वसूल किया जाता है। नंबर 1, कॉस्ट लागत। नंबर 2, करंट मार्केट प्राइस प्रचलित बाजार मूल्य। नंबर 3, कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लागत प्लस लाभ का सहमत प्रतिशत। एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनुपार्जित लाभ का विनष्टीकरण। When profit is added in the interdepartmental transfers, the loading included in the unsold inventory at the end of the year is to be excluded before final accounts are prepared, so as to eliminate any anticipatory internal profit included therein. जब अंतर विभागीय अंतरण में लाभ जोड़ा जाता है, वर्ष के अंत में बिना बिके माल में लोडिंग जुड़ी रहती है, जिसको अंतिम खाते बनाने से पूर्व पृथक करना आवश्यक है, जिससे कोई आंतरिक लाभ उसमें सम्मिलित नहीं रहे। स्टॉक रिजर्व, रहतिया संचय। Unrealized profit included in unsold stock at the end of accounting period is eliminated by creating an appropriate stock reserve by debiting the combined profit and loss account. The amount of stock reserve will be calculated as transfer price of unsold stock multiplied by profit included in ट्रांसफ़र प्राइस होल अपॉन ट्रांसफ़र प्राइस। लेखांकन वर्ष के अंत में रहतिये में शामिल अनुपार्जित लाभ को विनष्ट करने के लिए उपयुक्त रहतिया संचय खाते को क्रेडिट और संयुक्त लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाता है। रहतिया संचय की राशि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। बिना बिके माल का अंतरण मूल्य मल्टीप्लाइड बाई अंतरण में शामिल लाभ होल अपॉन अंतरण मूल्य।
जर्नल एंट्रीज फॉर स्टॉक रिजर्व, रहतिया संचय के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, which is known as creation of stock reserve। लेखांकन वर्ष के अंत में निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि द्वारा स्टॉक में शामिल अनुपार्जित लाभ को स्टॉक संचय सृजन द्वारा पृथक किया जा सकता है। P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, लाभ हानि खाते को डेबिट करके और स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट करके। बीइंग ए प्रोविजन मेड फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिये में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ के लिए संचय की व्यवस्था की गई है। इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, द एफोरसेड जर्नल एंट्री विल बी रिवर्स्ड एज अंडर। अगले लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में उपरोक्त जर्नल प्रविष्टि का विपरीत लेखा इस प्रकार किया जाएगा। स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, रहतिया संचय को डेबिट करके, टू P&L अकाउंट, लाभ हानि खाते को क्रेडिट करके। बीइंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिवर्स्ड, न वसूल हुए लाभ के संचय को प्रावधान को विपरीत किया गया। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, तुलन पत्र या चिट्ठे में प्रकटीकरण। द अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक एक्वायर्ड फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अंडर। बिना बिका अंतिम रहतिया जो अन्य विभाग से प्राप्त किया गया है, निम्नांकित रूप में चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष का एक भाग। करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। स्टॉक, रहतिया, लेस स्टॉक रिजर्व, घटाओ रहतिया संचय। अब जो शेष राशि बचेगी वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में शुद्ध रूप में दिखाई जाएगी, जिसमें से रहतिये में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ जो एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को माल के लाभ सहित हस्तांतरण करने के कारण उत्पन्न हुआ था, अब उसे घटा दिया गया है, अर्थात उस अनुपार्जित लाभ को विनष्ट कर दिया गया है और प्राप्त करने वाले विभाग के रहतिये में केवल लागत सम्मिलित है। एक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में दो विभाग है, विभाग ए और विभाग बी। ए विभाग ने 10,000 रुपये लागत का माल 5,000 रुपये लाभ सम्मिलित करते हुए बी विभाग को दे दिया। मान लीजिए बी विभाग उस माल को बेच नहीं पाया, आगे उसका कोई उपयोग नहीं कर पाया, वर्ष के अंत में उसके पास यह रहतिया बच गया। विभाग बी का अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन जब किया जाएगा तो ए विभाग से प्राप्त इस रहतिये का मूल्य 15,000 रुपये लिखा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा जैसे ए विभाग ने
10,000 का मूल्य का माल जो बी विभाग को 15,000 रुपये में दिया था, 5,000 रुपये का लाभ कमा चुका है। लेकिन वास्तव में यह केवल आंतरिक हस्तांतरण है। बी विभाग जब तक उसे आगे उपयोग में नहीं लेता, बेच नहीं देता, तब तक यह अनुपार्जित लाभ होगा। जब चिट्ठा बनाया जाएगा, उसमें बी विभाग के स्टॉक में यदि 15,000 रुपये का मूल्य सम्मिलित किया जाता है तो चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए जो लाभ हानि खाता है उसमें से 5,000 रुपये स्टॉक रिजर्व के रूप में क्रिएट करके, हस्तांतरित करके जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी, उसमें 15,000 रुपये के बी विभाग के इस स्टॉक में से 5,000 रुपये का स्टॉक रिजर्व घटाने के पश्चात शेष रहे 10,000 रुपये ही बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाए जाएंगे और यह उसका सही मूल्य प्रदर्शित होगा। धन्यवाद।